This is my fourth lecture of chemistry for class pre-9. In our previous topics, we had discussed, started the chapter number 2, that is structure of chemistry. And we studied about the discovery of cathode rays and electrons in our previous topic. So what was हमने उसमें क्या पढ़ा? हमने उसमें पढ़ा कि प्रॉपर्टीज़ क्या थी कैथोड रेज की और उनकी डिस्कवरी है कैसे हुई थी. ठीक है, इसमें मैं आपको जल्दी से क्विक सा रिव्यू दे देती हूँ. दैट सर विलियम क्रूक्स performed an experiment on the discovery of electrons. He took the discharge tube और discharge tube में उन्होंने इलेक्ट्रोड्स दिए, एनोड एंड कैथोड, और उन उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास किया और थ्रू गैसेस गैसेस दी. ठीक है, और फिर उन्होंने ये गैसेस कम की, प्रेशर कम किया, वोल्टेज इंक्रीज किया, एंड देन ही फाउंड दैट द रेज that travels from cathode towards the anode. ठीक है, रेज ट्रेवल कर रही है कैथोड से एनोड की तरफ. ठीक, and with the straight lines perpendicular to the cathode surface, they can cast a sharp shadow of an opaque object. They are deflected towards the positive plate in an electric and magnetic field, showing that they are negatively charged. They raise the temperature of the body on which they fall, and J.J. Thomson discovered their charge over mass ratio. चूँकि charge और उनका mass ratio find out किया था, that is 5.486 into 10 power minus 4 AMU atomic mass units में. ठीक, now today we are going to study about the discovery of protons. हम discovery of protons पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, the discovery of protons इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी के बाद जब सर विलियम क्रूक्स ने 18th सेंचुरी के एंड पे जो है ये परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट, उसके बाद इसी एक्सपेरिमेंट को फर्दर स्टडी किया गया. हम इस चैप्टर में यही पढ़े थे ना, थ्योरीज एंड एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कि उससे पहले एटम का स्ट्रक्चर जो है वो डिफाइन नहीं किया गया था. नहीं पता था कि एटम को एक न्यूट्रल समझा जाता था कि इसमें कोई चार्ज नहीं है. लेकिन जैसे ही साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने बताया डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कि एटम्स में जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, उसके साथ फिर डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो है वो वर्कआउट करना शुरू कर दिया कि अगर इसमें नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स मौजूद हैं तो ऑब्वियसली इसमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी मौजूद होंगे. सो उसके लिए वो परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट इन 1886. गोल्डस्टाइन वाज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट. ठीक है, 1886 में ही परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट फॉर द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन. और उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जब कैथोड रेज जो हैं वो ट्रेवल कर रही थी तो इन एडिशन टू दीज रेज अदर रेज वर आल्सो प्रेजेंट, लेकिन वो क्लियर नहीं थी. ठीक है, जैसे कि हम ये पढ़ रहे थे कि उसमें नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं. ठीक है, इन अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द कैथोड. अब क्या है कि उसमें उन्होंने कहा कि कुछ सेम वे पॉजिटिवली चार्ज कुछ रेज जो है वो एनोड से भी ट्रेवल कर रही थी. कहाँ से ट्रेवल कर रही थी? एनोड से ट्रेवल कर रही थी. ठीक है, दीज आर पॉजिटिव रेज. तो उसने इन रेज को डिस्कस किया एंड दीज वर ट्रेवलिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द कैथोड रेज. सो ही यूज्ड अ डिस्चार्ज ट्यूब. उसने फिर से डिस्चार्ज ट्यूब इस्तेमाल की और उसमें क्या किया? ही यूज्ड द परफोरेटेड कैथोड. पहले क्या था, हमारे पास मेटल इलेक्ट्रोड्स थे, एनोड एंड कैथोड. फिर उसने क्या यूज किया? उसकी जगह पे परफोरेटेड कैथोड यूज किया. परफोरेटेड मींस जिसमें होल्स थे. ठीक है, जस्ट लाइक दिस ये परफोरेटेड कैथोड यूज किया. एंड डिस्चार्ज ट्यूब मैंने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि कैसे इसकी एग्जांपल दूं आपको कि क्या होती है. जैसे आपके घरों में ट्यूबलाइट्स हैं, ट्यूबलाइट से आप इसकी एग्जांपल ले लें कि जस्ट लाइक द ट्यूबलाइट. ठीक है, ये दोनों एंड पे जैसे ट्यूबलाइट के मेटल्स अटैच होते हैं, इलेक्ट्रोड्स मेटेलिक प्लेट जो है वो अटैच होती है जिससे वो उसको रॉड में लगाया जाता है. सो बिल्कुल इसी तरह इसके पास भी जो है दो मेटल इलेक्ट्रोड्स थे, लेकिन उसने क्या किया? गोल्डस्टाइन ने ही चेंज्ड द कैथोड. उसने कैथोड को चेंज किया और कौन सा कैथोड यूज किया? ही यूज्ड द परफोरेटेड कैथोड जिसमें होल्स थे. अब इस कैथोड से क्या हुआ कि हैड सीन कि जो पॉजिटिव रेज जो आ रही थी वो इसमें से पास हो रही थी. ठीक है, अब वो उसको डिफाइन कर पा रहा था कि ये रेज जो हैं ये इन से पास हो रही है एंड
और ये दे प्रोड्यूस अ ग्लो ऑन द वॉल्स ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। जैसे लास्ट हमने पढ़ा था कि कैथोड रेज जब हिट करती थी द सरफेस ऑफ एनोड दे प्रोड्यूस अ ग्लो, ठीक है। इसी तरह ये ट्यूब्स भी क्या, ये रेज भी क्या कर रही थी, दे प्रोड्यूस अ ग्लो। फिर उन्होंने क्या किया, पहले तो ये अनआइडेंटिफाइड थी ये, ठीक है, नजर नहीं आ रही थी। फिर उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब का वन एंड जो है वो जिंक से कोट कर दिया, ठीक है, जिंक से कोट कर दिया। और फिर क्या किया, जब उन्होंने देखा कि दीज रेज आर ट्रैवलिंग, जब ये रेज जो है वो पॉजिटिव पार्टिकल्स जो हैं वो ट्रेवल कर रहे हैं और दे आर ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन एंड आर पासिंग थ्रू दीज होल, ठीक है, ये इन होल्स में से पास कर रही हैं। एंड व्हेन दे स्ट्राइक ऑन द सरफेस ऑफ दिस जिंक कोटेड सरफेस, जब इस जिंक सल्फाइड के सरफेस पे जो है वो टकराती है तो क्या होता है, एक ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है। फिर इस ग्लो उन्होंने ये कहा कि इन एडिशन टू कैथोड रेज, कि कैथोड रेज के साथ साथ एनोड रेज भी जो हैं वो प्रेजेंट है, क्योंकि वो एनोड से आ रही हैं और वो किसकी तरफ जा रही हैं, नेगेटिव की तरफ जा रही हैं, कैथोड की तरफ जा रही हैं। कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन्स में हमने पढ़ा था कि कैथोड रेज ट्रैवल्स टुवर्ड्स द एनोड, नेगेटिव एंड जो है वो पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। और इसमें क्या है कि जब उसने कहा कि इसके साथ साथ और भी रेज प्रेजेंट थी लेकिन वो क्लियर नहीं हो रही थी, तो परफोरेटेड कैथोड यूज करने से उन्हें पता चला। और जब उन्होंने यहाँ पे जिंक कोटेड सरफेस दी तब उन्हें पता चला, तब उन्होंने कहा कि एनोड रेज भी प्रेजेंट हैं एंड दे आर ट्रैवलिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो इसलिए वो उनके पास उन पे पॉजिटिव चार्ज है। अब आपके बुक में द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज रेज वर एज फॉलोज, इनकी प्रॉपर्टीज भी आपकी बुक में दी हुई है, ठीक है। वैक्यूम पंप जो है वो इसलिए यूज किया गया था टू रिड्यूस द प्रेशर, प्रेशर को कम करने के लिए। हाई वोल्टेज की बैटरी जो है वो कनेक्ट की गई थी, हाई वोल्टेज नेगेटिव एंड को नेगेटिव से कनेक्ट किया गया था, ठीक है, और पॉजिटिव एंड को पॉजिटिव से कनेक्ट किया गया था। एंड ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव एंड। So this is the discharge tube and this is the experiment performed by the Goldstein to discover the proton. So coming to the properties, अब हम अगर properties पे आते हैं, so first one is these rays travel in straight line direction opposite to cathode. These rays travel in straight line direction opposite to cathode. अब आप यहाँ भी देख रहे हैं कि कैथोड की जो है वो opposite direction में, जैसे ही कैथोड रेज मूव कर रही है इस साइड पे मूव कर रही है और एनोड रेज इस साइड पे मूव कर रही है, कैथोड की तरफ मूव कर रही है। मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको बताया कि पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव रेज मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव एंड द नेगेटिव चार्जेस मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड। नेक्स्ट वन इज द डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रूव दैट दे आर पॉजिटिवली चार्ज। जब उन्होंने एक इलेक्ट्रिक जो है वो इसमें जो है प्लेट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई, उससे उन्हें क्या पता चला कि ये पॉजिटिवली जो चार्ज है उसकी तरफ मूव कर रहे हैं, दैट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द नेगेटिव एंड, पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं तो ये नेगेटिव की तरफ मूव कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि फिर वहां से उन्हें ये पता चला कि दीज आर पॉजिटिवली चार्ज। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर करने की कोशिश की कि वेदर दे आर मटेरियल पार्टिकल्स या ये रेज ही हैं, जैसे कैथोड रेज है ना, इसी तरह साइंटिस्ट ने ये जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश की कि क्या ये मटेरियल पार्टिकल ही है या ये रेज हैं। तो उन्होंने क्या किया, दे प्लेस अ पेडल व्हील, ठीक है, एक पेडल व्हील जो है वो प्लेस कर दिया उन्होंने, और इस व्हील से क्या पता चला उन्हें कि दैट these are the material particles, positive material particles, ठीक है, वो इसमें से पास हुए। कैनाल रेज इसको इसलिए नेम दिया जाता है क्योंकि इन होल्स में से पास हुए, जस्ट लाइक द कैनाल, ठीक है, इसलिए इसको कैनाल रेज का भी नेम दिया जाता है। द नेचर ऑफ कैनाल रेज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब। जो हम कैथोड रेज में पढ़ रहे थे, अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो उसमें ये था कि वो डिपेंड नहीं करते थे नेचर, कोई भी गैस जो है वो यूज हो रही है, लेकिन इसमें क्या है कि ये डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस यूज। तो मोस्टली इसमें फिर क्या होता है कि गैस जो है वो गैस विल बी ऑफ द सेम टाइप, we use a positive particle produced by a gas will be of the same type and the positive rays produced by the lightest gas hydrogen as a proton। तो क्या यूज की जाती है, मेनली हाइड्रोजन गैस यूज की जाती है और हाइड्रोजन को हम एज अ प्रोटॉन यूज करते हैं,
ऐसे ही है ना। नेक्स्ट आप फर्दर क्लासेस में भी इसको आप डिटेल में स्टडी करेंगे कि हम हाइड्रोजन को एज अ प्रोटॉन यूज करते हैं। So these rays do not originate from the anode. In fact, these rays are produced when the cathode rays or electrons collide with the residual gas molecules present in the discharge tube and ionize them as follows. Suppose M, ये आपके पास है गैस इन अ डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। जब ये आयनाइज होती है, इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट करती है, ठीक है, when it combines with the electrons, जब इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करती है तो क्या होता है कि it gives off the protons, that is M positive plus 2 electrons, क्योंकि एक इससे जो है वो निकल गया और एक ये है तो that is 2 electrons। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि ये जो है अब रेज नहीं है, ये क्या है, पार्टिकल्स हैं, these are material particles. So these rays do not originate from the anode. In fact, these rays are produced when the cathode rays or electrons collide with the residual gas molecules. Gas molecules, क्योंकि nature of the gas present, they are it depends upon the nature of the gas present, कि जो gas उसमें present है उस पर depend करते हैं, ठीक है। So collide with the residual gas molecules present in the discharge tube and ionize them as follows, और फिर ये ionize करती है। Ionization means पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जब इसमें बन गए, ठीक है। सो पॉजिटिव जो है वो हमारे पास क्या है, मटेरियल पार्टिकल्स प्रोटॉन्स हैं, और नेगेटिव हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ देखें कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं, ठीक है, और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स रेज जो हैं वो एनोड से, पहले साइंटिस्ट यही कह रहे थे कि एनोड से जो है वो आ रही है, लेकिन बाद में उन्होंने फर्दर जब स्टडी किया, उन्होंने जब ये कहा कि दे डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस, उस गैस पे डिपेंड करती है। So these are the फिर उन्होंने कहा कि ये रेज नहीं है, ये क्या है, these are the material particles. Mass of the particles, these particles was found equal to that of a proton or simple multiple of it. The mass of a proton is 1840 times more than that of an electron. Thus, these rays are made up of positively charged particles. The mass and charge of these particles depend upon the nature of the gas in the discharge tube. क्या है कि these rays are made up of positively charged particles. The mass and charge of these particles depend upon the nature of the gas. Lightest है तो lightest जो है वो protons हैं, ठीक है। And keep in mind that positive particles produced by a gas will be of the same type, that is positive rays produced by the lightest gas hydrogen as protons. ठीक, ये तो थी हमने इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, ठीक है। मैंने इसमें 2 प्रॉपर्टीज आपकी बोर्ड पे भी लिखी जब हम ये इनको पढ़ रहे थे कि these rays travel in the straight line direction opposite to cathode, and the deflection in electric and magnetic field prove that these are positively charged and the nature depends upon the nature of the gas. Third one is the nature of canal rays depends upon the nature of gas, ठीक है। जो गैस इस डिस्चार्ज ट्यूब इज फिल्ड विद गैस, सो इसमें ये H2 मींस ये हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। H2 लिखा है इसीलिए था कि ये गैस है, इट इज फिल्ड विद गैस। सो ये इस गैस का जो है वो एटीएम प्रेशर जो है वो लो रखने के लिए हमने यहाँ पे वैक्यूम पंप जो है यूज किया था, टू वैक्यूम पंप, ठीक है। इसका एटीएम प्रेशर जो है वो इतना लोअर कर दिया गया था, वोल्टेज इंक्रीज कर दिया गया था, सो दैट इलेक्ट्रिक करंट कुड पास थ्रू, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाया, ठीक। और इस तरह ये साइंटिस्ट हैं ही डिस्कवर्ड द प्रोटॉन। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स क्या हैं, जस्ट लाइक प्रोटॉन्स, जैसे ही साइंटिस्ट ने कहा कि अब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव जो हैं वो पार्टिकल्स मौजूद हैं, तो साइंटिस्ट कहते हैं कि अब इसमें जो है उन्हें ये लगता है कि प्रोटॉन्स के ही साइज मास के इसमें न्यूट्रल पार्टिकल्स भी मौजूद हैं। सो वी आर डिस्कसिंग द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। मैंने अभी आपको रिपीट कर देती हूँ कि जैसे ही साइंटिस्ट ने देखा कि अलॉन्ग विद अब पॉजिटिव पार्टिकल्स भी प्रेजेंट हैं और नेगेटिव पार्टिकल्स भी प्रेजेंट हैं, तो साइंटिस्ट कहते हैं कि अब इसके अलावा एक न्यूट्रल पार्टिकल्स भी जो हैं वो प्रेजेंट होंगे इसमें,
बिकॉज अकेले प्रोटॉन्स जो हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एटम का मास जो है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते. So they are in search of the particles that are neutral particles के search में थे जिनका atomic mass जिनका mass जो है that is equal to the mass of protons और उसका mass protons के mass से equal है. So the scientist James Chadwick in 1920 discovered that neutrons, the neutral particles, neutrons. अब ये कैसे उन्होंने किया? फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं हीलियम, ठीक है, हमारे पास हीलियम गैस है. सो ये जो है हमारे पास किसके इक्वल है? 2 हाइड्रोजन एटम्स के इक्वल है. दैट इज इक्वल टू 2 हाइड्रोजन एटम्स, क्योंकि हाइड्रोजन का जो है एटॉमिक जो है मास दैट इज 1 and 1 और इसका जो है वो 2 है. सो इट इज इक्वल टू 2 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन हम एज अ प्रोटॉन भी ले लेते हैं, ठीक है, हम हाइड्रोजन को एज अ प्रोटॉन लेते हैं. सो अब ये क्या है, जैसे कि हम यहीं से हमें पता चल गया था डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन से कि जब हाइड्रोजन गैस हमने यूज की थी और नेगेटिव पार्टिकल्स इसके साथ कोलाइड किया था तो प्रोटॉन प्रोड्यूस हुआ था, ठीक है. सो इसी तरह हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास एज अ प्रोटॉन है और हम हीलियम को एज ए अल्फा पार्टिकल ले लेते हैं, एज अ प्रोटॉन यूज कर लेते हैं. सो ही सेड कि अगर हम इन पार्टिकल्स को हम हीलियम इज अ गैस, हीलियम को अगर हम बॉम्बार्ड करवाते हैं किसी पार्टिकल के साथ तो रेडिएशन प्रोड्यूस होती हैं एंड दीज रेडिएशंस आर नोन एज न्यूट्रल रेडिएशंस, ठीक है. अब उन्होंने क्या किया? ही परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट, ही बॉम्बार्डेड हीलियम पार्टिकल्स ऑन बेरिलियम, ठीक है, दैट इज and he saw that neutral particles were produced, ठीक है. क्या हुआ कि अगर सपोज these are positively charged particles, ठीक है, और ये हमारे पास बेरिलियम है, ठीक है, and when they bombarded on this, so he saw see that the neutral rays traveling in the straight line without reflecting towards the positive or negative, ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव की तरफ रिफ्लेक्ट हुए बगैर ये रेस प्रोड्यूस हो रही हैं. तो he named these rays as the neutral particles और इनका एक्सपेरिमेंट बिल्कुल रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की तरह था, गोल्डफाइल एक्सपेरिमेंट का, कि कैसे नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक साथ एटम में रहते हैं, ठीक. और अल्फा पार्टिकल्स जो हैं प्रोटॉन्स को नेम दिया गया अल्फा पार्टिकल्स का, ठीक है, और इसलिए बिकॉज दीज आर अल्फा पार्टिकल्स इसलिए कहा जाता है दे आर इक्वल टू द मास ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स, 2 हाइड्रोजन के मास से इक्वल है. एंड देन अब आपको पैराग्राफ बुक से रीड कर देती हूँ. रदरफोर्ड ऑब्जर्व्ड दैट द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द masses of electron and protons only. He predicted in 1920 that some neutral particles having mass equal to that of proton must be present in an atom. कि कोई भी जो है एटम पार्टिकल जो है वो जिसका मास प्रोटॉन के मास से इक्वल हो वो होना चाहिए, बिकॉज ये सिर्फ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स मिलकर नहीं बना सकते. हमने प्रीवियस भी पढ़ा कि एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और मास नंबर क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन ए न्यूक्लियस, ठीक है. ये इसका मास नंबर है. तो इसमें क्या है कि 2 न्यूट्रॉन्स 2 प्रोटॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट है इन हीलियम, ठीक है. सो ये क्या है? इसका मास नंबर है. और हीलियम में अगर हम देखा जाए तो ये इसका एटॉमिक नंबर है, तो इसमें 2 प्रोटॉन्स हैं, इसमें 2 प्रोटॉन्स हैं. इसी तरह हाइड्रोजन का भी ये 1 है, तो इसमें 1 ये प्रोटॉन एंड 1 ये प्रोटॉन. सो he said the Chadwick discovered in 1932 Chadwick discovered the neutrons, and when he bombarded alpha particles on beryllium he observed that the highly penetrating radiations, और highly penetrating इसलिए कहा गया कि वो thick foil में से भी गुजर सकती हैं, and were produced, and these radiations are called as neutrons. और इन radiations को क्या नाम दिया गया? न्यूट्रॉन्स का नाम दिया गया, ठीक है. प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन्स आर एज फॉलो. न्यूट्रॉन्स कैरी नो चार्ज, न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता. दे आर न्यूट्रल, दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग एंड mass of these particles was nearly equal to the mass of a proton. कि इनका mass प्रोटॉन के mass के इक्वल है. अगर हम कंपैरिजन करें mass of a proton
ऑफ न्यूट्रॉन। तो आप ये देखेंगे कि इसमें कोई जो है वो डिफरेंस नहीं है मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जो है 1.007 और ये क्या है 1.0087 AMU एटॉमिक मास यूनिट्स। ठीक है, दिस इज द मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन, कि ये इक्वल है मास जो है प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। सो कमिंग टू द टेस्ट योरसेल्फ 22.1, क्वेश्चन नंबर 1 इज डू यू नो एनी एलिमेंट हैविंग नो न्यूट्रॉन्स इन इट? कि आपको ऐसा कोई एलिमेंट पता है जिसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता? यू हैव टू सर्च इट आउट। एंड देन हु डिस्कवर्ड एन इलेक्ट्रॉन? किसने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया? ठीक है, किसने प्रोटॉन डिस्कवर किया एंड किसने न्यूट्रॉन डिस्कवर किया? तो इलेक्ट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय सर विलियम क्रोक एंड प्रोटॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टाइन एंड न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय चैडविक। सो हाउ डज इलेक्ट्रॉन डिफर फ्रॉम अ न्यूट्रॉन? इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन से कैसे मुख्तलिफ हैं? इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स क्या और न्यूट्रॉन्स क्या हैं? दे आर न्यूट्रल, दे हैव कैरी नो चार्ज, इनमें कोई चार्ज नहीं होता। एक्सप्लेन हाउ अ कैनाल रेज फॉर्म फ्रॉम द गैस प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब, कि कैसे कैनाल रेज जो है वो प्रेजेंट फॉर्म बनती हैं फ्रॉम द गैस प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब। ये मैंने आपको इसमें भी बताया कि when the alpha gas particles collide with the negatively charged electrons, जब इसमें जो कैथोड से इलेक्ट्रॉन रेज प्रोड्यूस हो रही थी, कैथोड रेज से इन पार्टिकल्स से कोलाइड होते हैं, so they produce the positively charged material particles और these material particles are known as proton। पहले इनको यही समझा जाता था कि ये रेज है, एनोड से प्रोड्यूस होने वाली रेज है, क्योंकि जब उन्होंने देखा था शुरू में गोल्डस्टाइन सेड कि कैथोड के साथ साथ कैथोड रेज के साथ साथ दूसरी रेज भी प्रेजेंट है, तो वो यही समझे कि वो एनोड से ट्रेवल करेंगे। लेकिन क्या था कि वो ये रेज जो हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में थी कैथोड से, ठीक है, और कैथोड रेज से। सो ये कैसे प्रोड्यूस हुई? व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद द गैस मॉलिक्यूल्स। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री। आज हमने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स को पढ़ा। सो hope you understood. You have to prepare your notes, you have to learn them well, and जिनके lectures भी मिस हो जाती हैं, you can follow the YouTube channel of Kelson School System to get further updates and to get the recorded lectures of your subject. Thank you very much. Take care. Allah Hafiz.